कोनिचिवा मिन्ना। आज की वीडियो में हमें अपने चैप्टर 1 से 3 तक की ग्रामर करनी थी और मैंने पहले ही कहा था हम ग्रामर को धीरे धीरे लेके चलेंगे चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 से 3 तक के आपने रिवाइज करा होगा और उससे हम मिलते जुलते या उन 3 चैप्टर में मिला जुला के जिस तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे वा पार्टिकल के ऊपर बात है और मो नो का पार्टिकल के ऊपर है, उसके साथ साथ आचिरा कोचिरा दोचिरा डायरेक्शन बताने, इन सब चीज़ों पे बात करते थे। तो उनसे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस मेन ये है कि इसमें इन 3 चैप्टर में आपको पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले पार्टिकल हैं वो आते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ही एक बार सारे कर सकते हो क्वेश्चंस, और इसके बाद अगर आप साथ साथ चाहो तो साथ साथ कर सकते हो। और हाँ, मैं ये सोच रहा था जैसे जिस दिन वीडियो नहीं आती है ना, पहले भी करा था हमने, जिस दिन कांजी की नहीं आई उस दिन कांजी के क्वेश्चंस कर लिए। तो जो क्वेश्चन अब से यहाँ लिखा करेंगे वो उसके अगले दिन डाल दिया करूँगा मैं, उसमें शाम को 4 बजे के आसपास ही क्वेश्चन डाल दिया करूँगा। तो अगर आपको फिर से रिवाइज करना है या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, चेक करना है कि ट्राई करके देखूँ या कॉन्टिन्यूटी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लिख दिया करूँगा मैं। ठीक है, तो जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसकी फ़ोटो खींच लूँगा, फिर वहाँ एक एक करके लिख दिया करूँगा। तो हाँ, बहरहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वान सान ईशादेश। तो इसमें कौन सा पार्टिकल, जोशी माने पार्टिकल है, याद रखना जोशी पार्टिकल के लिए होता है। पार्टिकल अगर आपको याद हो, बेसिकली अगर हम चलें तो एक मिनट, वाह पार्टिकल यूज होता है सब्जेक्ट को दिखाने के लिए जिसके ऊपर बात हो रही है, या टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मो पार्टिकल विथ भी की तरह यूज होता है कि मतलब एक चीज़ हो रही है दूसरा भी वो कर रहा है। वहीं ये मो होता है ऑलरेडी। ठीक है, इसके साथ का सेंटेंस के एंड में आता है, एंड ऑफ सेंटेंस, और ये क्वेश्चन मार्क की तरह काम करता है, क्वेश्चन मार्क की तरह। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको पता ही है सान सफिक्स है, रिस्पेक्ट, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है। और वोकैबुलरी तो इसमें हमने उसमें कांजी में करी रखी थी, तो वोकैबुलरी कुछ खास नहीं है। वान सान ईशादेश। अब वान सान के बारे में ही बता रहे हैं हम, तो 2 तरीके हो सकते हैं इसमें, आप दोनों पार्टिकल यूज कर सकते हो कि वान सान नो ईशादेश, कि मतलब ये वान सान के डॉक्टर हैं, या वान सान वा ईशादेश। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में फोकस करोगे ना ज़्यादा, तो कौन है वान सान का डॉक्टर ये नहीं बताया गया। जैसे मान लो अगर सामने खड़े हैं आप और मैं खड़े हैं, एक दोस्त आता है मेरा, उसने बोला कि आप कौन हो, मैंने बोल दिया कि मेरे दोस्त हो, वाताशी नो तोमोदाची देसु। या फिर मैंने कहा कि मेरे भाई के दोस्त हैं, तो ओतोतो नो तोमोदाची देसु। अब उसे तो नहीं पता ना, तो उसके लिए अगर मैं सामने बात कर रहा हूँ तो आप खड़े हैं, वहीं अगर सेंटेंस में लिखा है तो हमें ये नहीं पता कि थर्ड पर्सन से बात हो रही है या किसी से। इसलिए जैपनीज में जो लिखा है ना उसी के बेस पे बात करी जाती है। जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है ना, जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते। जैसे वानसान नो ईशा देश अगर मैं करता तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये इंसान वानसान की डॉक्टर है। इसमें सिर्फ इतना सा सेंटेंस है, वानसान ईशा देश, तो वाह आएगा इधर। देखो जो मैंने अभी बोला ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, समझ में नहीं आता। कंफ्यूजिंग का मतलब अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ना ये जब आप रीडिंग करोगे ना बहुत मदद देगा कि जितना लिखा है उतना ही समझते चलो। कि नाम नहीं लिखा है तो पहले बोला वाताशी रख के चलना, और मतलब आपको सब्जेक्ट पता चल रहा है ना, जो 2 जने हैं जिनके बीच में बात हो रही है उसके बीच में से ही आपको सब्जेक्ट पता ना, बाहर से कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा कभी भी। ऐसा नहीं है कि कोई नया है और उसके बारे में बात नहीं हो रही, अचानक से उसे सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके लिए वो आएगा। नहीं तो जब तक अगर अंदर के लोग हैं जब तक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अनातावा गोहान और ताबे मास्का, कि तुम खाना खाओगे क्या, अनाता जनरली यूज़ नहीं करते, तो मैं एग्जाम्पल के लिए नाम लेता हूँ, सुमित रख देता हूँ। तो
सुमितो सान गोहानो ताबे मास का। एक तो ये तरीका हो गया कि नाम लेके, अब आप खड़े हो मेरे सामने तो मैं सिर्फ बोल दिया गोहानो ताबेरू, या गोहान भी नहीं लगाया, ताबेरू, तो आप समझ गए कि आपसे ही बात हो रही है, क्योंकि हम दो ही जने हैं बीच में बात करने वाले। तो उस समय सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नहीं तो हर जगह सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो अभी बोलो धीरे धीरे समझते चलेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला, वाताशी वा एबीसी काक्से देस। अब अगर आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 1 के समय एक क्वेश्चन करा था कि कुछ नाम लिया था, तो हम एग्जाम्पल के लिए यामादा ही रख लेते हैं क्योंकि जल्दी से आया था समझ में। तो यामादा सान व आई एम सी नो काइशा इन दिस। तो नो लगता है जब किसी के एम्प्लॉय हो या पोजेशन हो। नो को पोजेशन के लिए भी दिखाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कि काम कर रहे हैं उस समय भी नो यूज होता है। तो उसी के लिए वाताशी वा आई एम सी नो एबीसी नो गाक्से देस, वाताशी वा गाक्से देस। अब आपको पता ही है ईशा माने डॉक्टर होता है, ठीक है। गाक्से माने स्टूडेंट है, तो वाताशी मतलब आई होता है। देश आपका पार्टी वो है, सेंटेंस एंड करते समय यूज कर रहा था। ये एक आप पार्टिकल तो नहीं, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कह सकते हो कि ये हमेशा यूज होता है प्रेडिकेट के समय देश बताने के लिए कि सेंटेंस एंड हो गया है। देश की ही नेगेटिव हो अगर आप करोगे नेगेटिव फॉर्म तो जारिमासेन होती है नेगेटिव। ये सारी चीज़ें याद रखने की है इसमें, ठीक है। और पास्ट हो जाएगी देशता पास्ट, और जा अरिमासेन देशता हो जाएगी पास्ट नेगेटिव, पास्ट नेगेटिव, ठीक। तो मैंने बोला कि वाताशी व गाक्से देस, यामादा सान मो गाक्से देस का, ऐसा बन सकता है। या यामादा सान नो गाक्से देस का, कि मतलब यामादा सान के स्टूडेंट है क्या, या यामादा सान व गाक्से देस का। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, आपको वो चुनना है। अभी मैंने बोला भी था कि मो यूज होता है, आप भी ऐसे हैं क्या, इसलिए इधर मो आए कि वाताशी वा गाक्से देस यामादा सान मो गाक्से देस का। अब यामादा सान से ही बात करें तो यामादा सान के गाक्से मतलब यामादा सान के ही स्टूडेंट हूँ क्या मैं, ऐसे तो पूछेंगे नहीं। तो इसलिए यामादा सान मो गाक्से देस का। याद रखना, जब कोई एक चीज़, जैसे मैंने बोला पहले कि वाताशी वा गाक्से देस, और वही चीज़ मैं किसी और से पूछ रहा हूँ ना, का लगा हुआ है एनवे की सेम क्वेश्चन, जैसे वाताशी वा गाक्से देस यामादा सान ब्लैंक गाक्से देस का, तो बीच में जो पॉज आया है ना, ऐसे सेंटेंस में सेम चीज पूछें तो मो ही यूज होगा, और ये मो ऊ नहीं लगा है एंड में, वो ऑलरेडी के लिए होता है, ठीक है। इसमें याद रखना कि आपको जो फ्रेज है उनका यूज आना चाहिए। लिसनिंग में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेज, कि जैसे मान लीजिए कि ओतोको नो हितो तो ओन्ना नो हितो नो हानाशी देस। ओतोको नो हितो वा शोकाई सुरु त्सुमोरी देस, या शोकाई ओ शिमास साइशो नि नानी ओ इमास का। ऐसे पूछा जाता है कि मतलब एक आदमी और एक औरत बातें कर रहे हैं, आदमी अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहा है, तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा, फिर ऑप्शन बोलते हैं वो हाजी में माचते कोन्निचिवा या वाताशी नो नमाए वा यामादा देस। इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात की शुरुआत करते समय जब आप पहली बार मिलते हैं तो हाजी में माचते बोलते हैं, तो आप उसे टिक कर लोगे। ऐसे ही सेंटेंस सब बातचीत खत्म हो गई, अब दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। तो फ्रेज बहुत ज़्यादा लिसनिंग में पूछे जाते हैं, तो आपको फ्रेज का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। आगे शानुस्मोनी मोत्तोमो ई मोनो एरांदे गुदासाई, मैंने पहले ही बताया था एराबिमास होता है टू चूज, ठीक है। तो मीरा सानवा, अब आपको इनमें से सही ऑप्शन पिक करना है, दोनाता देस का या नान साई देस का, और आंसर है नीजू हचिसाई देस।
अब याद रखना, नीजो हाचिसाई देस नहीं पढ़ते, नीजो हाची काउंटिंग होती है, नीजो हासाई देस, हासाई याद होगा अगर आपको, मैंने एज बताई थी जब, तो इसाई, नीसाई, सांजाई, योनसाई, ऐसी हासाई कहा था मैंने, हासाई 20 होती है, हताची, साई नहीं लगाते, हताची कांजी लगती है, मतलब कांजी बनाते हैं लेकिन हताची पढ़ते हैं इसे। ऐसे हितोरी फुतारी का बताया था, याद है ना, हितोरी फुतारी, सान निन योनिन गोनिन, उसके बाद निन लगने लग जाता है। ऐसे सुताची, फुत्सुका, मिक्का, योक्का, ऐसे 10 तक काउंटिंग चलती है। उसके बाद जू योक्का और हात्सुका, नीजू योक्का, ऐसे काउंटिंग आती है। उसके अलावा जो बाकी दिन है जैसे 13 है, जू सान निची, जू नी निची और जू इची निची, सान जू इची निची, ऐसे। तो अगर आपको याद हो, साई एज का काउंटर है, नान साई वट एज होता है, दोनाता होता है दारे के पोलाइट फॉर्म, ज़्यादा और पोलाइट फॉर्म होती है दोनाता दारे की। तो सही ऑप्शन आपका नान साई है। दोनाता दारे की भी और पोलाइट फॉर्म है, या रेस्पेक्टेड कह सकते हैं। इसके बाद वाताशी व सेंसे देस, सेंसे याद रखना, सेंसे लिखा है टीचर के लिए, यामादा सान मो या गा सेंसे देस का, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। सेम क्वेश्चन पूछा आ रहा है, का लगा है तो हमेशा मो लगेगा। गा बट के लिए भी आता है कि वाताशी व सेंसे देस गा यामादा सान व ईशा देस, कि गा बट के लिए मैं तो टीचर हूँ लेकिन यामादा सान हाँ डॉक्टर है। उसके बाद अगर गा यूज होता है जब पार्टिकल के रूप में लग रहा हो, कि गोहानो ताबेमास, ये हो गया ट्रांजिटिव। गोहान का ताबेरा रहता कि किसी ने खा लिया, उस सेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, या नेचुरल कैलेमिटी के रूप में कि जिशन गा रिमास, कि अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर 6 सेंसेस के बारे में बात करें, नियो इगाशिमास या मिरारेमास, उस सेंस में कि जब 5 सेंसेस से आप कोई चीज़ देख रहे हैं उस समय बात करते हैं, ठीक है। अब इधर हाई सो दिस, आपने ये सेंटेंस पढ़ा, इसके बाद आपको ये जरूर पढ़ना है कि हाई सो दिस, याद है ना, मैंने बोलता अगर कोई ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसे बोलना हो हाँ ऐसा ही है, तो हाई सो दिस, जैसे यहाँ लिख सकते हैं हाई ईशा दिस या हाई सेंसे दिस, उसकी जगह सेम लिख दिया हाई सो दिस, ठीक है। आरे, अब कोरे, सोरे और आरे, ये 3 हमने बात करी थी, याद होगा आपको। कोरे नाउन की तरह, सोरे नाउन स्पीकर के पास है जो, सोरे लिसनर के पास, आरे दोनों से दूर, वहीं कोनो, सोनो, आनो, इसके बाद नाउन आएगी, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इस बार कोचीरा, सोचीरा और आचीरा, ये डायरेक्शन बता रहे हैं सेम, कोरे वाला स्पीकर के पास, सोरे वाला लिसनर के पास, आरे वाला दोनों से दूर, ठीक है। तो जब मैंने कहा आरे व, तो ये दोनों से दूर है, इन तीनों ऑप्शन में से नान देस का, यामादा सान्नो कामेरा देस, कामेरा माने कैमरा होता है, देस। अब इधर पोजीशन की बात कर रहे हैं कि यामादा सान का है, तो इसमें क्या लगेगा, नान, दारे या नानी। इसका सही आंसर है नान। अब याद रखना, नान और नानी, वैसे तो उसके क्या कहते हैं, जो वो होते हैं ना पार्ट्स, कैरेक्टर्स, जी, ये कांजी होती है कैरेक्टर की, जी, कैरेक्टर जी ऐसे पढ़ते हैं। जैसे आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये जैपनीज़ कैरेक्टर,
जैसे आ ई उ ए ओ सा से सू से सो, ऐसे। तो ऐसे तो दोनों के अलग अलग हैं कि ये ता में यूज होगा, ये ना में यूज होगा, ऐसे। लेकिन जनरली क्या होता है, जब किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नाउन के बारे में कि अरे नान देश का या फिर कोरेवा नान देश का, तो नाउन के बारे में क्वेश्चन है तब नान लगता है। और जनरली एक्शन के बारे में क्वेश्चन है या वर्ब के बारे में क्वेश्चन है तब नानी लगता है। तो ननियो शिमास का, नानियो तावे मास का, तो उस समय नानी लगता है। इससे आपका आसानी से काम हो जाएगा। और दारे आपको बताइए हु होता है कौन, दारे हु इंग्लिश में कौन की बात कर रहे हो कि, तो आपको समझ में आ गया। आरे वाह नान देश का, नान आएगा ऑप्शन, क्योंकि नाउन की बात हो रही है। ठीक है। अब एंड के जो 3 क्वेश्चन है इसमें ही आप तीनों चीजें समझ जाओगे। अगर आपको आता है चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं हमने, कोरे सोरे अरे कोचिरा सोचिरा आचिरा, कोनो सोनो आनो, कोको सोको आसोको, कोको सोको आसोको, इनकी जो पोलाइट फॉर्म है वो ही होती है कोचिरा, सोचिरा और आचिरा। ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो ग्रामर की जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें से जाके देख लेना। तो कोरे कोनो और कोको व दोइत्सुनो कोरोमादेस, इनमें से कौन सा आंसर आएगा। सिमिलरली कोरे कोनो कोको व दोइत्सुदेस और कोरे कोनो कोको हितो व दोइत्सु जिंदेस। याद है ना, किसी भी कंट्री के नेम के बाद ये कांजी लग जाए जिन की, इसे जिन पढ़ते हैं कंट्री नेम के बाद, जैसे इंदो जिन, तो इसे जिन पढ़ेंगे इस समय इंडियन है नेशनैलिटी बताने के लिए। और याद रखना दोइत्स जर्मन के लिए यूज होता है। ऐसी कानकोकू कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया के लिए यूज होता है। इसके बाद चूगोकू, चूगोकू चाइना के लिए यूज होता है, चाइना। ताई थाईलैंड के लिए यूज होता है, थाईलैंड के लिए यूज होता है। ठीक है। ये तो बेसिकली आपको याद रखना है। और हाँ एक और, इगिरिसु, इगी रिसु इंग्लैंड के लिए या ब्रिटेन के लिए या फिर यूके, तीनों का मतलब हल्का हल्का एक है, आप एक ही समझ सकते हो, तीनों में हल्का ही फर्क होता है। तो यूके के लिए बात हो रही है, आप ऐसे समझ सकते हो। आंसर इसमें आएगा कोरे, क्योंकि नाउन की बात हो रही है। जर्मनी की गाड़ी है तो नाउन की बात हो रही है। अगला कोको, प्लेस की बात हो रही है तो कोको आएगा। अगला कोनो हितो, क्योंकि ये जो हितो है ये नाउन है लेकिन इसे मॉडिफाई किया जा रहा है आगे, तो उस नाउन जिसकी मॉडिफिकेशन हो रही है उसके बारे में बताने के लिए कोनो लगा है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आपको वापस से चैप्टर 3 और 4 अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ से पढ़िए, नहीं तो आप वीडियो से भी देख सकते हो, उसमें से समझिएगा। ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।